जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम आज बात करेंगे जनाब, करते हैं आज का व्लॉग शुरू। मजोड़ के अंदर आपको पता है शेर अफजल मरवत ने कन्वेंशन की है, ठीक है। और जी आपने देखा फिर शेर अफजल मरवत ने फिर जनाब कन्वेंशन किया। कन्वेंशन किया, आपको पता है वो जलसा ही बन जाता है। जैसे आपको पता है मजोड़ की अवाम ने जनाब खौफ के बुत तोड़े। इन लोगों ने आपको पता है कोई कसर नहीं छोड़ी थी उसको फॉलोअप करने में, कारकुनान नाम पहुँचे। लेकिन आपको पता है इन लोगों ने रास्ते के अंदर टोए काट दिए, टोए मार देते, रास्ते ब्लॉक कर देते। अवाम कितने कितने किलोमीटर पैदल चल के गई। ये जज्बा है, ये मुस्तकबिल है। ये मेरी बात आज की याद रखना। और एक और मैं बात कर रहा था जनाब, बल्ले का निशान जनाब छीनने की कोशिश हो रही है, इलेक्शन कमिश्नर साहब कर रहे हैं। 14 दरखास्तें जनाब पहुँच चुकी हैं इलेक्शन कमीशन को। जाहिर है नून लीकी वाले ने, जाहिर है इन्हों के हैंडलर तो सारे है ने जेडे सारे वारदात पाते हैं। और मुल्क में जिस तरीके सिस्टम को चलाया जाता है वो हर किसी को समझ है क्या हो रहा है। अब मुझे ये बताएं, ये सोशल मीडिया का दौर है। अब ये कोई वो वाला दौर थोड़ा है भी जरा रेडियो का दौर है, या किसी किसी के पास अखबार या किसी किसी के पास टीवी होता था। ये 2023 है। मुझे ये बताएं, इसमें कोई भी एक्टिविटी करता है हर किसी को समझ लग जाती है। मैं वो हामिद मीर का एक प्रोग्राम सुन रहा था, देख रहा था, वो कर रहे थे, वो सही बात कर रहे थे। वो ये बात कर रहे थे, अवाम जब इलेक्शन आएगा ना 8 फरवरी को, अवाम अपना वोट डाल के ना, अवाम ने जाना नहीं, अवाम अपना वोट डाल के वोट की निगरानी करे। उसने इसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क पवेगा साफ़ और शफाफ इलेक्शन होने में। अपना रिज़ल्ट लेकर जाना है। ये बहुत अच्छी बात की उसने, और इस बात से हम भी बिल्कुल मुंतखिब है। बिल्कुल हम इस बात को मानते हैं और ऐसे ही होना चाहिए और ऐसे ही होगा। ये उसने कहा जनाब 2 से 2.5 करोड़ वोट जो है, नया वोटर जो है 18 से लेकर 21 साल तक, 2 करोड़ 2.25 करोड़ वोट जो नया बना है, वो नया वोट वही है जो इस टाइम आपको पता है बड़े लोगों की सर दर्द बना हुआ है। ये वही वोटर है जिसने सारी कौम को शऊर दे रहा है और सारी कौम को बता रहा है। और वो वोट डाल के अपने घर में नहीं जाएगा, वो 5 बजे तक रिज़ल्ट का उधर अपने वोट की निगरानी भी करेगा, तहफ़्फ़ुज़ भी करेगा अपने वोट का। और ये मेरी बात याद रखना, इमरान खान आप बेशक वो अंदर है, आप उसके देखिए ये छोटे छोटे कन्वेंशन कौन कर रहे हैं, उसके वकील ही कर रहे हैं, बुकला कर रहे हैं। अब जिसको इमरान जिसके ऊपर हतरा देते हैं वही आदमी मकबूल हो जाता है। क्योंकि शाह मोहम्मद कुरैशी के देखो, उसको भी एक वज़ीर ख़ारजा 2 दफ़ा रह चुका है, इमरान खान साहब का वज़ीर आज़म। और उस इलेक्शन कमिश्नर कहता है जी मेरा भी केस जनाब जेल के अंदर ही चलेगा। इलेक्शन कमिश्नर साहब जो भी किरदार अदा कर रहे हैं ना, वो अवाम को बाखूब पता है। जो भी अपनी जिस आइन का उसने जिस और हलफ उठाया हुआ है, जिस ओहदे का जो उससे रूगनानी कर रहा है ना, वो हर किसी को मेरा भाई पता है। इलेक्शन कमिश्नर साहब तो सारी पार्टियों छड़ के 100 तकरीबन 150 पार्टी है तकरीबन, आप सबको छोड़ के एक पीटीए के पीछे पड़े हुए हैं। पहले आपने उसको चेयरमैन हटवाने की कोशिश की, फिर आप उसका बल्ले का निशान लेना चाह रहे हैं। जिन पीडीएम के टोले के इन चोरों डाकुओं ने कहने थे, हालांकि आपको न्यूट्रल लेना चाहिए। आपके लिए सारी पार्टी जमातें, जितनी भी सियासी जमातें, आपके लिए वो बराबर है। लेकिन हम देख रहे हैं जिसका जो बस चलता है वो अपना लगा रहा है, एक इमरान खान कराने के लिए। इमरान खान कसूर क्या है, वो आज़ाद खारजा पॉलिसी चाहता था, वो अपने कौम को अपने मुल्क को मजबूत करना चाहता। वो कहता था हम कोई ग़ुलाम नहीं है, एब्सोल्युटली नॉट, हम कोई ग़ुलाम तो नहीं है, हमारा मुल्क है पाकिस्तान, हमने कुर्बानियों से ये मुल्क हासिल किया है। ला इलाहा इल्लल्लाह कलमे के नाम की ये हमें मुल्क हमारा बना, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान इसका नाम है। लेकिन इसके अंदर जो चादर चार द्वारी को पमाल किया जा रहा है, और शेर अफजल मरवत को आपको पता है उसके पीछे लग गया 150-200 पुलिस वाले जनाब गड्डियाँ पीछे लाती हैं, उसकी मकबूलियत इनको डरा रही है। भाई मकबूलियत इस टाइम हर बंदे के ऊपर है, जो भी पीटीआई का है, जिसके ऊपर इमरान जिसका नाम लॉन्च कर देता है वो मकबूल है।
वो ये बात आपने काफ़ी इंटरव्यू के अंदर आपने देखा नहीं, सुना नहीं? अगर नहीं सुना तो मैं आपको दोबारा याद करा देता हूँ, आप शायद भूल गए होंगे। वो बात ये थी, वो कहते थे आप खंबे को भी खड़ा करेगा ना खान तो खंबे को वोट डालेगी अवाम। तो ये तो फिर भी इंसानों को इमरान हाथ रख रहा है, क्या हो गया आपको? ये जो नवाज शरीफ, जिसको नवाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म वाला प्रोटोकॉल दिया हुआ है, एक जो पहले आपको पता है आने से पहले ये इश्तिहारी भी था, भगोड़ा था, अदालतों को मतलूब भी था, अब वो सारे केसों से बरी हो गया हुआ है। उसके सारे जनाब जितने भी केस थे वो अब साफ शफाफ हो गया, लाडला हो गया। आपको पता है इस्टेब्लिशमेंट का वो लाडला है, ठीक है। अब वो हर किसी को पता है वो लाडला है इस्टेब्लिशमेंट का। अब जो लाडला है, अब वो लाडला ये चाहता है इमरान खान को तो अंदर किया है, अब बल्ले का निशान भी इसका ख़त्म करो, पीटी को वैसे ही मैच के अंदर से बाहर करो। ऐसे हो सकता है? आप इलेक्शन ऐसे करा सकते हैं? अगर आप इलेक्शन ऐसे करा भी लेंगे, मानेगा कौन इसको? हम आवाम मानेंगे? जो हमारे इन लोगों ने महंगाई और बेरोज़गारी के साथ जो हाल बुरा किया हुआ है। मेरा दुकान का ये देखिए, मेरी छोटी सी दुकान है, जितने से डाली, छोटी सी दुकान है। इमरान खान दौर च पता कितना बिल आंदा सी? 1800, 1400, 2000 थले थले आंदा सी, 1500, 1600, 1800, 1400 इन्ना बिल आंदा सी। हुण पता कितना बिल ये भेज रहे हैं? मेरा इस महीने का बिल जो आया गया 12,355 रुपये, 12,355 रुपये बिल इन्होंने कर लिया है। कारोबार है नहीं। ये हुकूमत की दी है, एक आकड़ दी नहीं, नवाज शरीफ दी है, क्योंकि प्रोटोकॉल तो नवाज शरीफ को है ना, वज़ीर आज़म वाला। हुकूमत नून लीग दी ना, नून लीग दा सारा, क्योंकि जाहिर गल है इन्हों लैवल प्लेइंग फील्ड मिली हुई है, जिथे चाहे जलसे जलूस कले करते फिरते हैं। इन्होंने आज़ादी है, पीटी के उत्ते पाबंदी है। जिन्हें आज़ाद पॉलिसी और जोड़ा कहता सी मुल्क भी मेरा फौज मेरी, उन्होंने अंदर किया है, ठोकिया अंदर, उनके सारे केस जेल के अंदर चलणगे। इसे कहते हैं जुल्म और ज्यादती। ये होती पता है कहाँ है? जहाँ गुलाम कौम होती है। और इंशाल्लाह ये गुलामी से निजात कौम पाएगी और अपना हक वास्ते इंशाल्लाह 8 फरवरी को इलेक्शन वास्ते अवाम निकलेगी। और जो इस दफ़ा अवाम वोट निकलेगी ना वोट वास्ते, वो सब की आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। और पहली बात है, इंशाल्लाह हम कोई भी ऐसी बात इलेक्शन के मतलब नहीं करना चाहते, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का हुक्म है इसके ऊपर बहस ना की जाए, बात ना की जाए, तो हम बात नहीं करेंगे। इलेक्शन होंगे इंशाल्लाह और ज़रूर होंगे। और इंशाल्लाह जो वोट डाल के, हामिद बीर ने बिल्कुल सही बात की है, वोट डाल के अपने वोट की निगरानी करनी है। उधर जितनी देर शाम तक रिज़ल्ट नहीं लेना, वहाँ से हलना नहीं वोट डाल के। तो हम सब यही चाहते हैं, सभी को यही कहता हूँ, इमरान खान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। ये आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं। ये जो जुल्म बर्बरियत हो रही है ना मुल्क के अंदर, ये उसकी जंग है। और इंशाल्लाह 8 फरवरी को इलेक्शन वाले दिन अपने ठप्पे के साथ इंशाल्लाह ये जुल्म और बर्बरियत ख़त्म करेंगे। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम।